दोस्तों सेट भी मौजूद अगर मैं कुछ ले जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस मिशन की जिम्मेदारी उठाई थी वो मिशन हो गया है जनाब मुकम्मल। और बिलावल ने जनाब कल शाम इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ अहम मुलाकात में मिशन अकम्पलिश्ड की रिपोर्ट उनके सामने रख दी है और उनको बता दिया है कि जनाब गेम ऑन है, आपको जिस चीज की जरूरत थी वो तमाम चीजें मुकम्मल कर दी गई हैं और अब खेल आपके हाथ में है। आपने बताना है जनाब कब सीटी बजेगी, कब खेल शुरू होगा और कब जनाब बाजी पलटी जाएगी। गेम अब सारी की सारी आ गई है नवाज शरीफ साहब के हाथ में। इस मुलाकात में जहां पर नवाज शरीफ साहब को ओके की रिपोर्ट दे दी गई है, उसके बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कुछ हिलजुल होती हुई नजर आ रही है और लग ऐसे रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने भी इस मर्तबा सीरियसली इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने का फैसला किया है, जिसके फौरी बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने के नोटिफिकेशन जारी करने के लिए स्पीकर नेशनल असम्बली और चेयरमैन सेनेट दोनों को जनाब इस बारे में आगाह कर दिया गया है कि आपने जल्द अज जल्द और मुमकिन तौर पर कल ही ये नोटिफिकेशन जारी कर देने हैं। हफ्ते को इजलास बुलाए जाने के हवाले से सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बैक वक्त बुलाया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी जनाब नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात के बाद सामने आई है, जहां पर आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास भी आज ही तलब कर लिया गया है और आज पार्लियामेंट में मौजूद तमाम जमातों के साथ इस मुजवजा आईनी तरमीम के ऊपर बात की जाएगी, ताकि किसी को इस हवाले से कोई शिकवा ना रहे कि जनाब हमसे राब्ता नहीं किया गया। इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब का रोल बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये सारी का सारा खेल किसी न किसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो कहते हैं ना कि चमन से ही गुजर के आता है। और मुझे भी इस मर्तबा ऐसे ही लग रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मर्तबा वो जो मुट्ठी उन्होंने बंद की हुई है वो अब उसके खोलने का टाइम आ गया है। इस सूरत हाल में सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पाइन मौलाना फजलुर रहमान दा की बने हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हाँ की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना की है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की ना की सूरत में गवर्नमेंट के पास प्लान बी कौन सा है और क्या प्लान बी पर अमल दरामद करने के बाद हुकूमत उसका सियासी बोझ उठाने के लिए तैयार है या नहीं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। कल की सूरत हाल कुछ अचानक डेवलप हुई और कल शाम को ये खबर सामने आती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अचानक मुलाकात की है नवाज शरीफ साहब के साथ। और नवाज शरीफ साहब के साथ ये मुलाकात इस हवाले से भी अटेंशन सीकर थी कि इस मुलाकात से 24 घंटे पहले ही ईवान सदर में जब गजा कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस मौके पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब इसहाक डार साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की एक मुलाकात हुई थी। लिहाजा उस मुलाकात जहां पर बताया ये गया था कि तमाम के तमाम इश्यूज को एड्रेस कर लिया गया है, उसके फौरी बाद ये मुलाकात इतनी अहमियत की हामिल क्यों थी? क्योंकि इस मुलाकात जो कि ईवान सदर में हुई थी, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से ताल्लुक रखने वाले जनाब कामरान मुर्तजा साहब की तरफ से ये बात सामने आई थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर बहुत ज्यादा अवामी प्रेशर था और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले इस बात पर हामी भर ली थी कि वो आईनी अदालत बनाने के हक में है। लेकिन अवामी रद्दअमल सामने आने के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आईनी अदालत के कयाम से भी अपनी हमायत विड्रॉ कर ली है और अब उनका ये मानना है कि अब अगर आईनी मामलात को अलग से एड्रेस करना है तो फिर उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जा सकता है और उसकी तादाद 5 हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से जो कहानी थी वो मैंने कल ही आपकी खिदमत में पेश की थी। लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये जरा थोड़ी सी गंभीर इस वजह से होती हुई नजर आई कि मौलाना साहब ने जो अपनी मुट्ठी थी उसको खोलने से इनकार कर दिया। लेकिन कल ही एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई जिसने मौलाना साहब को यकीनी तौर पर बैक फुट के ऊपर जाने पर मजबूर किया होगा और वो मुलाकात थी ग्रैंड जिरगे की। ग्रैंड जिरगा कल के दिन की मेरा ख्याल है कि एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी। ग्रैंड जिरगे के मामलात जहां पर मंजूर पश्तीन साहब ने एक जमरूद के मुकाम पर उन्होंने अपना एक कौमी जिरगा बुलाया था, जहां पर उन्होंने इस बात का फैसला करना है कि जनाब किस तरीके से उन्हें अपनी मामलात को लेकर आगे चलना है।
उस हवाले से कल के ग्रैंड जिरगा में जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने दाएं हाथ पर बिठाया हुआ था जनाब फैसल करीम कुंडी साहब को, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को, और लेफ्ट साइड पर उन्होंने बिठाया हुआ था जनाब मोहसिन नकवी साहब को। लिहाजा हुकूमत और हुकूमत के तमाम फरीक जो अहम फरीक हैं वो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के दाएं और बाएं बैठे थे, और ये पैगाम मौलाना साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल था कि, और इस वजह से अहमियत का हामिल था कि खैबर पख्तूनख्वा ही मौलाना साहब की बैटल ग्राउंड है पॉलिटिकल, और मौलाना साहब खैबर पख्तूनख्वा से ही अपने लिए पॉलिटिकल माइलेज हासिल करते हैं। मौलाना साहब की सियासत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ही सबसे ज़्यादा वहाँ पर ही उनका वोट बैंक मौजूद है, और उसके साथ बलूचिस्तान, पंजाब हो या सिंध हो, वहाँ पर मौलाना साहब का इतना वोट बैंक मौजूद नहीं है कि वहाँ से कम एक सीट भी JUI पंजाब या सिंध से जीत सके। वोट बैंक होगा उनका, लेकिन वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जहाँ से वो टेबल को टर्न कर सके अपने हक में। लिहाजा अगर पावर सेक्टर के तमाम फरीकैन ग्रैंड जिरगा को हल करने के लिए या ग्रैंड जिरगा से मंजूर पश्तीन साहब को टेम करने की जिम्मेदारी जनाब अली अमीन गंडापुर साहब को सौंपते हैं, तो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए सोचने का एक मुकाम है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो सारे के सारे स्टेट प्लेयर्स हैं ये अगर इकट्ठे हो जाएं तो मौलाना साहब के लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है वो खत्म हो जाती है। असूली तौर पर मौलाना साहब की रिप्रेजेंटेशन या खुद मौलाना साहब को इस अहम मीटिंग में होना चाहिए था, लेकिन मौलाना साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे, और यही एक बहुत बड़ा पैगाम था मुस्तकबिल के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए, जिसने फौरी तौर पर कुछ हरकत को तेज किया। और मेरा ये ख्याल है कि मौलाना साहब की तरफ से इस सारी सूरत हाल में कुछ कंडीशंस पेश की गई हैं, और वही कंडीशंस का ताल्लुक चूंकि फेडरल गवर्नमेंट के साथ था, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्हीं कंडीशंस को लेकर मुस्लिम लीग नून के सरबरा जनाब नवाज शरीफ साहब के पास गए हैं, क्योंकि ये पार्टी लेवल के ऊपर फैसले थे और बड़े पाइंदी जनाब गल असी मोड़ दे नहीं। लिहाजा जब ईवान सदर में गुफ्तगू हुई होगी और उसके बाद जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब या इसाक डार से हेलो हाई हुई होगी तो उनसे कहा गया होगा कि जनाब जो मुख्तलिफ नौयत के फैसले हैं वो बड़े पायन ही करेंगे। लिहाजा बिलावल भुट्टो साहब की ये मुलाकात इस हवाले से अहमियत की हामिल थी। एक वक्त था जब हुकूमत के लिए आईनी ये जो इस्लाहात हैं, ये जो आईनी तरमीम है, उनके लिए नंबर्स पूरे करना मसला बन गया था, लेकिन अब बताया ये जाता है कि गवर्नमेंट के पास नंबर ना सिर्फ 2/3 अक्सरियत तक के लिए पूरे हैं, बल्कि नंबर्स 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा हैं अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की सपोर्ट नहीं भी मिलती तो। और यही दोनों ऑप्शंस को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के सामने रखा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पॉलिटिकल स्पेस का मुतालबा किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, उसके लिए मुस्लिम लीग नवाज को अपनी जो पोजीशन है या अपनी पोजीशन को पीछे करने के हवाले से फैसला लेना है, और उसका इख्तियार सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पार्टी प्रेसिडेंट के साथ है। JUI के साथ मुस्तकबिल में कैसे चलना है, किन किन अमूर पर उनके साथ मिलकर राब्ता करना है, इसका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही है, पीपल्स पार्टी के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ऑप्शन कि अगर आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब की सपोर्ट चाहिए, अगर आपको सेनेट में ये जो है JUI के 5 वोट्स दरकार है 2/3 अक्सरियत के लिए, अगर ये आपको चाहिए तो फिर जनाब आपको मौलाना साहब की ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसको तस्लीम करना होगा। वो चार्टर ऑफ डिमांड की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तफसीलात सामने आ जाए, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आई। अलबत्ता आज नहीं तो कल वो तफसीलात भी यकीनी तौर पर सामने आ जाएंगी। उसके साथ साथ जो प्लान भी है वो तो अब सबके सामने ओपन हो चुका है, और उसके लिए आईनी तरमीम में तादाद पूरी करने के लिए एक जानिब तो दीगर जमातों के साथ राब्ते किए गए हैं, और उसके साथ साथ हुकूमत ने अपने बैरून मुल्क दौरों पर मौजूद अरकान असम्बली को भी फौरी तौर पर हर सूरत वतन वापस आने के लिए सिग्नल दे दिया है, और उनको ये बात बावर करा दी गई है कि इस वीकेंड के ऊपर उनका जो है वो पाकिस्तान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त 10 से 15 हुकूमती अरकान जिनका ताल्लुक कौमी असम्बली और सेनेट से है वो मुल्क में मौजूद नहीं है,
जिनमें तारिक फजल चौधरी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह साहब भी शामिल हैं। सेनेटर्स में पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन, बीएपी के दिनेश कुमार बैरून मुल्क में मौजूद हैं, जबकि सेनेटर अब्दुल कादर भी बैरून मुल्क पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA रियाज फतियाना और सेनेटर फैसल सलीम भी मुल्क से बाहर हैं और इन तमाम लोगों को PTI के अलावा इस बात का ऑर्डर दे दिया गया है कि जनाब टिकट लवो तो आओ, मजीद ताखीर की गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ ये जो आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास तलब किया गया है, ये इस वजह से अहमियत का हामिल है कि इस इजलास में जहां पर पार्लियामेंट में मौजूद दीगर जमातें मौजूद हैं, इसी जमात में इसी कमेटी के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी शामिल किया गया है। ये देखना भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा कि जनाब ये जो आज इजलास होने जा रहा है पार्लियामेंट बिल्डिंग में, इस खसूसी कमेटी का क्या इसके अंदर PTI के लोग शरीक होते हैं। अगर PTI के लोग शरीक होते हैं तो फिर मौलाना साहब के पास जो मुसवदा है उसके ऊपर शायद बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ इत्तफाक़ राय हासिल किया है। लिहाजा आने वाले जो टाइम है, मुझे ऐसे लगता है कि वो ना सिर्फ गेम चेंजर है, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी अहमियत को अगर मनवाना है तो उनको अपने इस पहले पॉलिटिकल मिशन में कामयाब होना है। बिलावल साहब को आईनी तरामीम तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मंजूर करानी है। बिलावल साहब को अगर मुस्तकबिल में अपनी सियासी अहमियत को मनवाना है तो उनको पार्लियामेंट में इस आईनी तरमीम की मंजूरी का तगमा जो है वो अपने सीने पर सजाना है, इसका क्रेडिट उन्होंने लेना है, तभी जनाब उनके लिए जो वेटेज है वो उसमें इजाफा होगा। अगर खुदा न खास्ता बिलावल साहब ने इस मिशन के अंदर हथियार फेंके या बिलावल साहब इस मिशन के अंदर नाकाम होते हैं अपनी वजह से कि जनाब वो जो दावा करते हैं वो दावा पूरा नहीं होता, बिलफर्ज उन्होंने ये दावा किया हो कि जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ हैं और हमें वोट देंगे, और मौलाना साहब आखिरी वक्त पर अब माजी की तरह वो ये कहते हैं कि जनाब मेरी हुन है शर्त पहले है शर्त मनो, तो ये सुबकी नून लीग की नहीं होगी, बल्कि ये सुबकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब की होगी। और बिलावल साहब को अपने पॉलिटिकल कैरियर के आगाज़ पर क्रेडिट चाहिए, उनको डिसक्रेडिट नहीं होना चाहिए। और देखना यह है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपने इस पहले इम्तहान में किस हद तक कामयाब होंगे और किस हद तक वो अपनी इस पॉलिटिकल कामयाबी का पॉलिटिकल क्रेडिट लेने की पोजीशन में आएंगे। और इसके लिए अब हमें कुछ ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, महज चंद दिन और। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।